नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंसा प्रभावित मणिपुर पर चर्चा को लेकर संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी गतिरोध बरकरार रहा। इस बीच खबर है कि विपक्ष की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं बीजेपी नेता और सांसद विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की संसदीय बैठक के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर संसद के बाहर बोलते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तीसरी बार जीत की भविष्यवाणी की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें पीएम पर गर्व है, हम 2024 में सत्ता में वापस आ रहे हैं। पीएम मोदी ने बयान दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक विदेशी नागरिक ने की थी। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये भी भारत हैं। सिर्फ भारत नाम का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा। नड्डा ने अपनी बात रखने के लिए परीक्षा में फेल हुए बच्चे का उदाहरण दिया। नड्डा ने ट्वीट किया कि एक बच्चा था जो अपनी सभी परीक्षाओं में फेल हो गया था। उसके सहपाठी और पड़ोसी उससे नफरत करते थे, इसलिए उसके माता पिता ने उसकी धारणा बदलने के लिए उसका नाम बदलने के बारे में सोचा। क्या यह मामला इंडिया जैसा नहीं है? इसके अलावा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कहा कि विपक्ष पहले कार्यकाल के आखिर में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया तो 2019 में उनकी सीटें 282 से बढ़कर 303 हो गईं। इस बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे तो 2024 में 303 से बढ़कर 350 सीटें जीत कर आएंगे। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर हमलावर बीजेपी के नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर इंडिया पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि अपने कष्टप्रद अतीत से छुटकारा पाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने अपना नामकरण बदल लिया है, लेकिन केवल नाम बदलकर इंडिया करने से उनके पिछले कार्य सार्वजनिक स्मृति से नहीं मिटेंगे। हमारे देश के लोग इस प्रचार को समझने के लिए काफी समझदार हैं। इस पुराने उत्पाद को एक नए लेबल के साथ उसी अस्वीकृति के साथ व्यवहार करेंगे। वहीं अमित शाह के ट्वीट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए लिखा कि लगता है कि तीर निशाने पर लग गया है, बहुत दर्द हो रहा है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा कि भारतीय पार्टियों के लिए समग्र संसदीय रणनीति लागू है। उस रणनीति को क्रियान्वित करने की रणनीति हर दिन विकसित होती है। लोकसभा के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया बताई गई है, पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल सारा मामला ये है कि बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर बयान देते हुए कहा था कि सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं। इनमें भी इंडिया आता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया नाम आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे। ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा। मैं प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद से ही बीजेपी और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। जहां बीजेपी विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर विपक्ष पर हमलावर है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार पलटवार कर रहा है। और इसी कड़ी में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। अरे आप मणिपुर पर बात करिए ना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के विपक्षी मोर्चे इंडिया पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि आप हमें जो चाहे बुला लें मोदी जी, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम मणिपुर के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। मुझे लगता है कि उन्हें इंडिया नाम पसंद है। आम लोगों की तरह उन्होंने भी इसे स्वीकार लिया है। जितना अधिक वे नाम के बारे में बुरा बोलेंगे, उतना ही अधिक वे इसके प्रति अपनी पसंद साबित करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर लिखा कि जो लोग आज़ादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी कर रहे थे, वे अब थोथे प्रवचन कर रहे हैं। अपने नाम में उपाधि लगा लेने से या चोगा धारण कर लेने से मूल स्वरूप नहीं छुपता। राजनीति को बंटवारे के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले विभाजनकारी अब अपने दिन गिने। इसके अलावा पीएम मोदी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछा, प्रधानमंत्री को इंडिया से इतनी नफरत क्यों है? वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि बहुत हो गया पीएम साहब, भारत की तुलना
प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से करना ना तो आपके पद के अनुरूप है और न ही आपकी गरिमा के अनुरूप। संसद का सत्र चल रहा है, आप सदन के बाहर जो बहादुरी दिखाते हैं उसका कुछ हिस्सा संसद के अंदर क्यों नहीं इस्तेमाल करते और असल में इंडिया का सामना क्यों नहीं करते हैं। संसद में मंगलवार को भी मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने हिंसा प्रभावित मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी की। लोकसभा में सांसदों ने सदन में नारेबाजी की और अध्यक्ष की आसंदी के पास पहुंचकर इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए। वहीं हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही आज बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इस बीच विपक्ष ने केंद्र के खिलाफ लोकसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया। मणिपुर के मुद्दे पर आज बुधवार को विपक्ष लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बुधवार सुबह 10 बजे विपक्षी नेताओं की अहम बैठक होगी। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सदस्यों को 3 पंक्ति का व्हिप जारी किया है। सभी सांसदों को कहा है कि वह बुधवार लोकसभा में उपस्थित रहें। बता दें कि विपक्ष लगातार सदन में मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को एक लेटर लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए इस लेटर में अमित शाह ने कहा है कि हम मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल बनाएं। शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को भी चिट्ठी लिखी है। दरअसल कल मंगलवार को जब शाम 5 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। शाह ने खेती, किसानी और सहकारिता की बात की। वहीं विपक्ष ने मणिपुर, शेम शेम, जवाब दो, वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगाए और साथ ही पोस्टर लेकर सदन में खड़े हुए। तो इस पर अमित शाह ने कहा कि और जोर से नारे लगाइए, आपको न दलितों में इंटरेस्ट है और न ही सहकारिता में, इसलिए नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान अमित शाह सदन में बयान देते रहे और विपक्षी सांसद शोर शराबा करते रहे। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही आज बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए मंगलवार को सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में सरकार ने कहा कि वह मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। स्पीकर के साथ सर्वदलीय बैठक में बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM का स्टैंड बाकी विपक्षी दलों से अलग रहा। इन दोनों दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री जवाब दें या ना दें, लेकिन मणिपुर पर चर्चा के दौरान वो सदन में मौजूद रहें। पीएम को अगर लगे कि कुछ बोलना चाहिए तो बोलें, अगर नहीं लगे तो ना बोलें। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को दिल्ली अध्यादेश के स्थान पर एक विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि विधेयक को संसद में रखे जाने से पहले यह महज एक औपचारिकता है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में इसे मंगलवार को मंजूरी दी गई। अब ऐसे में सरकार मानसून सत्र में ही इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। बता दें कि इस अध्यादेश को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार के बीच काफी लंबे समय से टकराव देखने को मिला है। मणिपुर सरकार ने 25 जुलाई को ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को शर्तों के साथ आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की। हालांकि मोबाइल इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य के गृह विभाग ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी। आपको बता दें कि मणिपुर में पिछले करीब 3 महीने से जारी जातीय हिंसा के कारण इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वह मंगलवार को गृह विभाग ने कहा कि कई नियमों और शर्तों के साथ ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। राज्य के गृह विभाग के मुताबिक इंटरनेट कनेक्शन केवल स्टैटिक IP के माध्यम से उपलब्ध होगा और संबंधित ग्राहक अस्थायी तौर पर दी गई अनुमति वाले कनेक्शन के अलावा कोई अन्य कनेक्शन स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि मोबाइल इंटरनेट सेवा पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा, क्योंकि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के फैलने की आशंका अब भी बनी हुई है। भीड़ को संगठित करने के लिए बड़ी संख्या में SMS भेजे जाने की आशंका भी बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जानमाल या संपत्ति का नुकसान हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।